अब जवानों को भेजना चाहिए वहाँ। यूथ पार्लियामेंट में पहुँचेगा और यूथ जाके वहाँ पे कश्मीर के मसले मसाइल पे बात करेगा। पढ़े लिखे नौजवानों को इस्तेमाल करके उनको कोट बुलवार जेल भेजा गया, राजस्थान जेल भेजा गया, सेंट्रल जेलों में बंद है। हाँ, वोट डालना है। वोट डालेंगे सोच समझ के वोट डालेंगे चेंजिंग के लिए। प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर में आए हैं और श्रीनगर शहर में आम लोगों से, सियासी लीडरों से बातचीत करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आते आते जब संसद के रिपोर्ट कार्ड की हम बात करते हैं और संसद तक जाने के लिए जब आप अपना मेंबर चुनते हैं तो बीते 5 वर्षों में हमारे एमपीज जो हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं और जो मकसद उनका पार्लियामेंट जाने का था वो कितना बड़ा है। मेरे साथ आम लोग भी हैं, लेकिन साथ ही साथ पीडीपी अपनी पार्टी के लीडरान भी हैं। पहले उमर साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे, ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में इन सांसद के टेन्योर को आपने खुद देखा, हालांकि हालात कोविड और बाकी चीजें रही। शुरुआत करते हैं बारामूला से, शुरुआत करते हैं उसके बाद सेंट्रल कश्मीर। बारामूला के सांसद को आप किस तरह से देखते हैं? जैसे जम्मू कश्मीर ऑलरेडी ये इस बात से अवेयर है कि पार्लियामेंट चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है। इस मुल्क के बड़े इंस्टीट्यूशन में, बड़े ऐवान में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करना जम्मू कश्मीर की विकास की अक्कासी करता है। साथ में अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, चाहे लोलाब हो, कुपवारा हो, करना हो, तंगडार हो, बारामूला हो, बांडीपोरा हो, सोनावारी हो या पूरे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, लोगों ने बड़ा एतबार भी किया है और एतमाद भी दिया है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। शायद ऊपर वाले का मंजूर नहीं था कि अकबर लोन साहब का तबीयत कुछ खराब हुआ, उसके कारण जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बता रहे हैं कि वो लोगों के पास नहीं पहुंचा। लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसके बीच में जो 2019 का फैसला जो आया, उसके बाद जो तवक्कात लोगों के थे, एस्पिरेशंस लोगों के थे, सेंटिमेंट्स लोगों के थे, जो पार्लियामेंट के तीनों मेंबरान अपने टाइम स्लॉट में जो सदन में जो सेशन होता है उस सेशन में उनको चुप पाया गया। जहां 370 और 35 की बात करें, लोग तवक्का रखते थे कि शायद जो जम्मू कश्मीर का स्टेटस था, जम्मू कश्मीर का जो तशख्खुस था, उसको डाउनग्रेड किया गया है। तो नौजवानों में बड़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है, चाहे साउथ कश्मीर की बात हो, सेंट्रल कश्मीर की बात हो या नॉर्थ कश्मीर की बात हो। लेकिन जहां तक इन तीनों पार्लियामेंट मेंबरान का सवाल है, बाय एंड लार्ज लोगों ने इनको फेलियर करार दिया। चाहे उसमें साउथ कश्मीर जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर रह चुके हैं, उसकी तरफ वापस आऊंगा। आपने अकबर लोन साहब का टेन्योर देखा, आप खुद नॉर्थ से हैं, ट्राइबल से हैं, किस तरह से देखा? देखिए, सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने अकबर लोन साहब का बोला। पहली बात तो ये है कि मैंने भी आज तक उसको नॉर्थ कश्मीर के किसी गाँव में या किसी ब्लॉक में मैंने खुद आज तक नहीं देखा, तो एक आम इंसान ने कहाँ देखा होगा उसको, जो ऑलरेडी पार्लियामेंट्री मेंबर रह चुके हैं, 5 साल बराबर उन्होंने निकाले वहाँ पे। और किसी भी तरीके को अगर हम देखें तो नॉर्थ कश्मीर में उस हिसाब से ज़ीरो, तो कितने मार्क्स देंगे अकबर लोन साहब को? मेरे ख्याल से ज़ीरो में से ज़ीरो। जीरो दे रहे हैं उमर साहब? देखिए, ये इसका इंडिविजुअल फैसला है। मैं शुरू में ही आपको कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन एक महत्वपूर्ण इलेक्शन माना जाता है। सदन के यूज पूरे मुल्क, हजारे प्रदेश देख रहे हैं कि कैसे अपने अपने सांसद अपने अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी करते हैं। सेंट्रल कश्मीर की अगर हम बात करें, हम सोशल मीडिया में आए दिन देख रहे हैं, जब प्रेस के सारे मित्र ग्राउंड जीरो पे ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हमारे एरिया का एमपी कौन है। चाहे आप खान साहब की बात करें, बडगाम की बात करें, बीरवा की बात करें, उन गांधरबल फारफलंग एरिया की बात करें, उन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं है एमपी क्या है और कौन है। उसके जिमन में जो उनके लोगों के साथ जुड़ने का जो मामला होता है, जो रोड मैप होता है, उसके एवज उनको फेलियर करार दिया है बाय एंड लार्ज लोगों ने। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी देखा, हमने न ग्रेडेड से न गोली से वो भी देखा, हमने ऑटोनॉमी भी देखी, हमने सेल्फ रूल भी देखा।
अब बदलाव चाहते हैं। बदलाव युवा की तरफ जाएंगे। आप किस तरह से देखते हैं? नेशनल कांफ्रेंस के 3 सांसद थे, मेंबर पार्लियामेंट थे और नए बनने जा रहे हैं। आप किस तरह से देखते तो जम्मू सर, पहले आपका शुक्रिया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल गवर्नमेंट की। हम करते हैं नॉर्थ कश्मीर की बात, तो 10 इलेक्शन में 9 बार एनसी के पार्लियामेंट मेंबर बने, तो उनने तो कुछ काम ही नहीं किया। यहाँ से तो झूठ बोल के लोगों का खून चूसा उन्होंने, और किसी इलाके में नहीं गए। अकबर लोन साहब या कोई शरीफुद्दीन साहब थे, एक पैसे का काम भी नहीं किया लोगों का, ना पार्लियामेंट में बात की उन्होंने। अब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं वो। आज लोग बेवकूफ नहीं है जो उनकी बातों में आएंगे और उनको वोट देंगे। अगर उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें तो मेरे ख्याल से वो भी हारना चाहिए। मियां अल्ताफ साहब भी हारने चाहिए। श्रीनगर से जो उनके लीडर हैं वो भी हारने चाहिए। उन्होंने कोई काम नहीं किया लोगों का। मैं रहता हूँ पहाड़ी इलाके में, दूर दराज के, एक पैसे का काम पार्लियामेंट फंड से नहीं हुआ। हमारे जो एमएलए होते हैं, जैसे मैं बांडीपुरा का, उस्मान साहब ने वहाँ पे काम किया, वो दिख रहा है लोगों के सामने है जो भी उसने काम किया। चाहे सोलर लाइटें हो, चाहे किसी भी, जब सियासत ही नहीं, 370 टूटा, तब हमारे साथ कोई पार्टी वहाँ पे नहीं दिखी, खाली उस्मान मजीद दिखा बस। उस टाइम कांग्रेस में थे। हैं? आज तो अपने कितने मार्क्स दे रहे हैं आप एक आम शहरी की हैसियत से, जो ये सांसद रहे, जिन्होंने अपना टेन्योर मुकम्मल किया? 0 मार्क्स, कोई मार्क्स उनके पास नहीं। 1% भी काम नहीं किया उन्होंने लोगों का। तो अब बदलती तस्वीर आप कहाँ देखते हाँ बिल्कुल देखते हैं। अगर सजाद साहब जीत के तो अच्छी बात है। अगर नया कोई और आ गया, सजाद साहब ने या और कोई जीता, लेकिन एनसी के बगैर कोई हैं? भी एनसी जीत के बगैर आशिक साहब, आपका कम्युनिटी कहाँ खड़ा है? क्या इतना ही लाखैर हो गए हम कि उन्होंने कुछ नहीं किया? ये जो बिल्डिंगें बनी, अस्पताल बने, रोड बने, सड़कें बनी, रेलवे आया, एयरपोर्ट बने, ये जो इतनी कनेक्टिविटी हुई, बैड पैच आया, मुश्किल हालात में उन्होंने डेमोक्रेसी को बना के रखा है रीजनल पार्टीज ने, ये भी एक दायरा सही है। क्या आप भी इसी जिद में है? नहीं जी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो 70 साल में तो इतना ही किया, कुछ ही काम तो हुए। आपको लगता है कि 70 साल में इतने ही काम होने चाहिए थे और जम्मू क्या होना कश्मीर चाहिए था? में? बताओ ना, क्या होना चाहिए था? नहीं नहीं, आपको लगता है कि नहीं, आप जम्मू बताओ कश्मीर क्या में होना इतने ही चाहिए काम होने था? क्या चाहिए होना जब आपको मुझसे ज्यादा? अरे मुझे बताओ, आप क्या चाहिए और क्या चाहिए? आप क्या रातों रात नॉर्थ कश्मीर को क्या चाहिए? आप बताओ। नहीं, अब तो जो चाहिए वो तो मिलेगा, लेकिन क्या आज चाहिए? तक- आप बोलो ना, आज- क्या नहीं चाहिए? नहीं, आज तक देखो उन्होंने क्या किया। रियासत वापस चाहिए। सुनिए सुनिए, हमें रियासत वापस चाहिए। जो पर्दा भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के बीच में इन दो तंजीमों ने रखा था, वो पर्दा अब हट गया। अब अकाउंटेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। अगर हमारे लोगों की डिमांड है, हमारे युवाओं की डिमांड है कि जो हमारी बनी बनाई स्टेट थी उसको वापस करें। बाकी इनके मेंबर असेंबलीज जो रहे हैं, चाहे नॉर्थ हो चाहे पूरे कश्मीर की हम बात करें, बहुमत इनके पास थी, मेजॉरिटी इनके पास थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भरपूर मैंडेट भी रहा है। हमने इनके मेंबर असेंबली भी देखे हैं, हमने इनके सांसद भी देखे हैं। अब हम बदलाव की ओर जा रहे हैं। इनको फेलियर करार दिया गया है। अब हम नई आशा को लेके विद एस्पिरेशन जम्मू कश्मीर की तो रियासत। नई आशा में बीजेपी ने तो कैंडिडेट ही नहीं उतारे। बीजेपी अपना फ्रेंचाइज को यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहे था, देखना चाहे था कि लोगों ने इस फैसले को कितना कबूला और विकास कितना चाहे। आज साहब कह रहे हैं कि नॉर्थ कश्मीर का फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट है इनका, कह रहे हैं टनल नहीं बने, रोड कनेक्टिविटी नहीं हुई, बाकी चीजें नहीं हुई। लेकिन बदलती तस्वीर में सबसे बदलती तस्वीर में अपने छोटे भाई को ये कहूंगा कि आज मेरा नौजवान गोली का शिकार नहीं बन रहा है। आज मेरे नौजवान के हाथ में अपना रोजगार की तलाश में है। उनके बहकावे में जो इनके स्लोगन्स रहे हैं, उसके स्लोगन्स को लेके यहाँ का नौजवान ने नकारा है। मैं मुबारक करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को कि हमारे यहाँ पथरावबाजी, हमारा यहाँ पैलेट्स, और जब से बड़ा जो देन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो मेरे नौजवान को तोहफा में मिला है रोजगार के बगैर, वो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। हम पुराने उन कांटों में अभी उलझे रहे हैं जो भारत सरकार, यहाँ के जम्मू कश्मीर अवाम को ये भी लग रहा है कि बदलाव है। तो क्या आप मांगना चाहते हैं जो नहीं हो पाया और जो होना चाहिए अभी? देखो होना चाहिए, जो होना है देखिए, आपको पाड़ा से करना देखिए, टीटवाल टनल बनना चाहिए। विंटर में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोग, बांडीपुरा से गुरेज टनल जरूरी है, ये सबको पता है जरूरी है। लेकिन हमारे जो ऑलरेडी पार्लियामेंट्री मेंबर है चुके हैं, उन्होंने क्या किया? एक ही काम, कुछ लाखों का प्रोजेक्ट मुझे बता दीजिए, करोड़ों की तो मैं बात करूंगा नहीं। पहली बात ये, उनको ये समझ में आना चाहिए था तब जब वो पार्लियामेंट्री में रहे
कि हमें कुपवाड़ा से करना के लोग डिस्कनेक्ट है, हमें उनको कनेक्ट करना चाहिए। वो पार्लियामेंट मेंबर तक है क्या टनल बनाना? फारूक साहब को कितना मार्क्स देते हैं आप जब आप मैं तो देखो, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को 0 में से 0 मार्क। लेकिन आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हैं क्या, या फारूक अब्दुल्ला साहब के टेलर? नहीं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हूँ, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, वो अपना उमर अब्दुल्ला साहब। आपको उनकी तरक्की कहाँ नजर आएगी? आपकी उनकी तरक्कियां कहाँ पे नजर आएंगी? अब उनकी तरक्कियां कहाँ आएंगी जब वो पार्लियामेंट में पहुंचेंगे नहीं, तो तरक्कियां क्या करेंगे? अब तो नए लीडर जाएंगे वहाँ। फारूक साहब की बात करें या उमर साहब की बात करें, उमर साहब का जो टेन्योर चला गया है वो बड़ा एक खूबसूरत चीफ मिनिस्टर रहा है, और फारूक साहब भी एक बहुत बड़ा एक्टर का रोल कर रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में। अगर नौजवान के हाथ में हमने बैट थमाने की कोशिश करी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने उसमें भी घपला किया। फिलहाल वो उस सवाल का जवाब दे जो जम्मू कश्मीर के यूथ उसको बोल रहे हैं कि अगर हमारे लिए कोई स्लोगन चला कि खेलो इंडिया खेलो, आपके हाथ में अपना भविष्य, क्रिकेट को लेके हम बात करें, आज का नौजवान ये चाहता है कि मैं अपने मुल्क की खूबसूरती के लिए, मैं अपने जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए अपने जमहूरी तरीके से देखना चाहता हूं। लेकिन इन दो जमातों ने वैसा छोड़ा भी नहीं और ना ही रखा भी कुछ। फारूक अब्दुल्ला साहब, आप कहना चाहेंगे फारूक अब्दुल्ला साहब का टेन्योर कैसा रहा? आप शहर में तो नौकरी करते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब तो खाली हमने देखा मंदिरों में और बाहर जाके लड़कियों के साथ डांस करते हुए, उसके अलावा तरक्की कुछ नहीं कुछ नहीं किया बस। श्रीनगर में नहीं देखा, नहीं, ये तो बीजेपी गवर्नमेंट में ये स्मार्ट सिटी बनी, जब हमने देखा कहीं उसका काम हुआ ही नहीं। खाली मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, वहाँ पे हिंदू बन रहे, यहाँ पे बोल के दूसरे कलमा पढ़ रहे कश्मीर में आके। ये फारूक अब्दुल्ला साहब और अब जो नए उम्मीदवार आए हैं, कितना अंतर है, क्या देखें आप? देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पुराने लीडर हैं, जब उन्होंने पार्लियामेंट्री में जाके कुछ नहीं किया, तो उनके नए लीडर क्या करेंगे वहां पे जाकर? ठीक है, पहली बात ये। अब जवानों को भेजना चाहिए वहाँ, यूथ पार्लियामेंट में पहुंचेगा और यूथ जाके वहाँ पे कश्मीर के मसले मसाइल पे बात करेगा। अब फारूक अब्दुल्ला साहब मेरे दादाजी की उम्र के हैं, मैं माफी चाहता हूँ उनसे। उन्होंने लास्ट टाइम भी ट्राइबल कमेटी के बारे में कहा कि ये बिक जाते हैं। जो ट्राइबल कमेटी उनको इस कुर्सी पे बिठाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, उनके बेटे को बनाया, एमपीज बनाया, उनके खिलाफ ही बोला। अब मेरी आपके माध्यम से अपने ट्राइबल कमेटी से गुजारिश है कि जनाब, अब की बार यूथ भेजो वहाँ, कोई भी यूथ किसी भी पार्टी का हो, लेकिन खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन क्या है फिर आपके पास जब है ही नहीं? बीजेपी तो है ही नहीं मैदान। देखिए, देखो बीजेपी मैदान में नहीं है, वो उनके पर्सनल इश्यूज हैं। वो क्यों नहीं उन्होंने कश्मीर में ये इलेक्शन लड़ा, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे जो कश्मीर से लीडर उठे हैं अभी, ठीक है जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे श्रीनगर सीट से वहीद पारा साहब हैं, 2 साल उन्होंने जेल काटी, ठीक है। उनका वो जब पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, आप उनका देख लेना रवैया कैसा रहेगा। तो उमर साहब, ये जो बदलती तस्वीर में फारूक साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, क्या माने हैं? चीफ मिनिस्टर के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि उमर साहब अब पार्लियामेंट जाने की तैयारी करेंगे या वोट मांग रहे हैं? नहीं, देखिए, उसमें जो कोर कमेटी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, उनका डिसीजन होगा। फारूक साहब ने बहुत सारे वीडियोस वायरल कराए हैं अपने, तो लोग देख रहे हैं कि फारूक साहब क्या थे, क्या हुआ, क्या बने थे और क्या बन रहे हैं। तो ये उस चीज का नतीजा है। रही बात आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में, लोगों का उस दिन का इंतजार है। चाहे आपके नॉर्थ कश्मीर की बात हो, 26 मई को वहां पोलिंग होने जा रही है, तो बाय एंड लार्ज लोगों के चेहरों पे आज जो मुस्कुराहट दिख रही है कि नौजवान आज लहूलुहान नहीं हो रहे हैं। नौजवानों के हाथ में आज क्रेडिट बीजेपी को जाएगा क्या, जो कश्मीर में आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक? मैंने शुरुआत में आपको कहा कि जो पर्दा रहा था जम्मू कश्मीर को और भारत सरकार के बीच में, उस पर्दे को हटाया गया है। आज अकाउंटेबिलिटी नजर आ रही है। लेकिन साथ में जो ये मेरे छोटे भाई ने कहा, पीडीपी का अच्छा खासा रोल रहा है जम्मू कश्मीर को तबाह करना में। चाहे हम कश्मीर वैली की बात करें, चाहे मैं साउथ कश्मीर से बिलोंग करता हूं, हमारे साउथ कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों को इस्तेमाल करके उनको कोट बुलवाड जेल भेजा गया, राजस्थान जेल भेजा गया, सेंट्रल जेलों में बंद है। क्या खता है उनकी? कौन सी गुनाह किया था? कौन सी बेवफाई की थी? हम अपने जमहूरी मुल्क को मानते हैं, जमहूरियत पे भरोसा करने वाले लोग हैं, और बदलाव की नजर में हम अपना वोट उस नुमाइंदा या उस तंजीम को देंगे जो हमारे जम्मू कश्मीर की रखवाली, जम्मू कश्मीर की। तो क्या हम माने कि इन तीनों मेंबरान का
आप शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको आराम दिया जा रहा है, अब नए जाएंगे तो क्या परिवर्तन की उम्मीद है? और उन तीनों को मार्क्स दीजिए ना। देखिए, मार्क्स तो उनको इन्होंने तो 0 करार दिया, लेकिन उनकी जो पॉलिसी रही है उस पॉलिसी को लेके मैं 100/100 दूंगा कि अब मेरा नौजवान जम्मू कश्मीर का लहू लुहान और जख्मी करके छोड़ा है। ये मार्क्स उनको मिलने चाहिए। अब चुनाव के एवज उनको क्या शिकस्त मिलेगी वो भी आप उस दिन देखेंगे, जिस दिन चुनाव का या जिस दिन इलेक्शन का उस कैंडिडेट का ऐलान होगा। आखिर पे आपकी तरफ आना चाहूंगा, आपका कम्युनिटी किस तरफ देख रहा है ये जो चुनाव है 35 से 370 खत्म होने के बाद? देखिए, ट्राइबल कमेटी अब की बार जो वोट डालेगा वो सोच समझ के डालेगा, क्योंकि उन्होंने 70 साल तो बहुत वोट डाले। लेकिन पहाड़ियों को तो स्टेटस मिला। देखिए उनकी बहुत बेइज्जती हुई। अब की बार जब भी वो वोट भी कोई भी कहीं से भी वो जब वहां पहुंचेगा तो बड़ा सोच समझ के वो वोट डालेगा। और ये क्रेडिट जाता है कि हमारे पहाड़ी भाइयों को, एसटी कम्युनिटी को या जितने भी, कम से कम एक सम्मान मिला, एक इज्जत मिली कि आप लोगों का काफी रोल रहा है हमारे कम्युनिटी में उठना बैठना, भाईचारा, आपस में प्यार भावनाएं बांटना। ये हमारे मौज कशीर की मिसाल है। और मुझे याद है आपके चैनल के माध्यम से मैं पीडीपी वालों को भी कहूंगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को भी कहूंगा, आप वही लोग हो जिन्होंने कहा था इस पिरवर कश्मीर को बचाना है। अगर ये बचाना था हमें 2019 का दिन नहीं देखना पड़ता। आप बताओ आखिर पे क्या मन बना रखा है? वोट डालना है? हाँ, वोट डालना है। तो वोट क्या डालेंगे, सोच में सोच क्या? समझ के वोट डालेंगे, चेंजिंग के लिए काफी डालेंगे। टाइम तो सोच समझ में मिला, एक वक्त कम था क्या 70 साल? नहीं, सोच लिया हमने किसको डालना है, वोट सोच समझ अगर के। फिर रिजल्ट वही निकला, नहीं निकलेगा इस बार में परिवर्तन होगा। हाँ, बिल्कुल चेंजिंग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए, इन लीडरान की सोच है कि घाटी में हवा जो है वो बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर में यहाँ का युवा, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ का आम वोटर जो है अब की बार एक बड़ी परिवर्तन के साथ, तब्दीली के साथ पोलिंग सेंटर में जाएगा। और पोलिंग सेंटर के बाहर जो है वो आपको पोस्टर नहीं दिखेगा कि आपने वोट नहीं डालना है। इससे उनके मकसद में शायद नाकामी हो जाएगी। आपकी बार मीर वाइस ने भी अपने सरमन में कहा कि वोट जो है वो उसको जाया नहीं करना है। और इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, सभी पार्टियां वोटरान को अपनी तरफ माइल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और जो लीडरान कल तक एक तंजीम में थे, आज उसी तंजीम के खिलाफ बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में ये पानी किस तरह बहेगा और इस पानी में और क्या मिलाया जाएगा, दोबारा पिलवाया जाएगा, ये कहना अभी कबल वक्त होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो लोग निकल गए हैं वो कहते हैं शेख साहब ने, फारूक साहब ने कुछ नहीं किया। मुफ्ती साहब महबूब जी की पार्टी से जो लोग निकले गए वो कहते हैं वो कौन थे, लेकिन खुद को आईने में देखने में शर्म महसूस नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति बदलती तस्वीर में बीते 30-40 वर्षों में मिलिटेंसी थी। मिलिटेंसी कोई एमपी न रोक सकता है न कोई बना सकता है। और ये विजन भी बहुत गलत है कि कोई एमपी गया पार्लियामेंट में, उसको मिलिटेंसी या पैलेट बंद करने चाहिए थी। जम्मू कश्मीर को एड्रेस करने के लिए होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और जम्मू कश्मीर के कार्यकाल में चीफ मिनिस्टर का लिमिटेड रोल होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग बदलते जम्मू कश्मीर में अपना बदला चुनाव से लेंगे, वोट से लेंगे। और जो लोग कल तक किसी दूसरे साइड के साथ इत्तेफाक रखते थे, आज वो भी कहते हैं कि मुझे आप वोट दे दो, मैं सारा कुछ बदलने जा रहा हूं। मेन स्ट्रीम पार्टियों का रोल जम्मू कश्मीर में बंदूक के साए में, डर और धमकियों के बीच में गुजरा है। ये चीज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने देखी है, जो जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टी में शायद सबसे ज्यादा ताकत में रही है। देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जस्ट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन के, अब इन तीनों को नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैंडेट नहीं दिया, जबकि जम्मू में डॉक्टर जतिंदर सिंह और जुगल किशोर को रिपीट किया गया। कारगिल से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस खत्म हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक मिनिस्टर कमर अली आखू ने ऐलान किया और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हनीफा जान को सपोर्ट किया। उन्हें कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ मिलकर मैंडेट डिसाइड नहीं कर सकती। ये फैसले नवाई सुबह से नहीं बल्कि कारगिल, नोबरा, जंस्कार और लेह लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में जाकर वहां लोगों के बीच में फैसला करना होगा। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो ख्वाब थे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास हैं। देखना होगा कि आइंदा वक्त में जम्मू कश्मीर में जब ये पार्लियामेंट चुनाव होगा, अब की बार किस तरफ वोटरान माइल होने में लीडरान को कामयाबी के साथ देखेंगे। लेकिन सवाल वही है, जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्तों में अगर फिर
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने ही अपनी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल केमिस्ट्री को आगे बढ़ाया, तो नई पार्टियां लोगों को नया वादा कब करेगी? श्रीनगर से सैयद तजम्मुल इस्लाम की रिपोर्ट।